नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। एक और जहां हम भारत की सियासत, समाज और अर्थव्यवस्था के सबसे गर्म मुद्दों पर गहरी नज़र डालते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम अंबानी के बाद अब नितिन गडकरी निशाने पर क्यों हैं और इस साजिश के पीछे कौन है। विपक्ष है, बीजेपी है, या फिर उसके सहयोगी हैं, या फिर सरकार खुद है। भारत की सियासत में इन दिनों एक हलचल मची हुई है। पहले मुकेश अंबानी और रिलायंस के खिलाफ सवाल उठे और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सियासी तूफान खड़ा हो रहा है। क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? कल्पना कीजिए कि एक तरफ देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, जिसके बिना भारत की अर्थव्यवस्था की बात करना अपूर्ण है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसे बीजेपी का मजबूत स्तंभ माना जाता है। फिर भी दोनों पर सवालों की बौछार इन दिनों हो रही है। क्या यह सियासी खेल है? क्या विपक्ष बीजेपी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर बीजेपी के अंदर ही कोई गुट गडकरी को हाशिए पर धकेलना चाहता है? क्या सहयोगी दल इसमें शामिल हैं, या फिर सरकार की नीतियों में कुछ ऐसा है जो इन चर्चाओं को हवा दे रहा है? आज के इस वीडियो में हम इस साजिश के हर पहलू को खंगालने की कोशिश करेंगे। हम तथ्यों, विश्लेषण और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सियासी भंवर का केंद्र कहाँ है। तो कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस साजिश की परतें खोलने की। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में हाल के कई महीनों में कुछ नाम बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। उनमें पहला नाम है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति माने जाते हैं। और दूसरे हैं नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अब एक के बाद एक सवालों के घेरे में घिरते चले जा रहे हैं। दोनों की छवि पर सवाल उठ रहे हैं क्या, और सोशल मीडिया से लेकर के संसद तक साजिश की बातें चल रही हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? क्या विपक्ष की रणनीति है, बीजेपी की आंतरिक सियासत है, सहयोगी दलों का खेल है, या सरकार की नीतियों का परिणाम है? आज के इस वीडियो में हम हर संभावनाओं को तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक बिंदु को महत्व देते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लंबे समय से और भारत की अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। रिलायंस के जियो और रिटेल जैसे उपक्रमों ने बाजार को एक नई दिशा दी है, लेकिन हाल के वर्षों में, विशेष करके 2024 और 25 में अंबानी पर कई सवाल उठे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अंबानी और बीजेपी के बीच संबंध अब ठंडे पड़ते जा रहे हैं। संदिग्ध है सियासत में बदलाव। कुछ पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अंबानी विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए से दूर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 2024 में अनंत अंबानी की शादी में विपक्षी नेताओं की मौजूदगी को बीजेपी की तुलना में ज़्यादा तवज्जो दी गई। यह इशारा करता है कि अंबानी भविष्य की सियासत में अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। अडानी के साथ प्रतिस्पर्धा। अंबानी और गौतम अडानी के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा की भी इस चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, ने अडानी पर तीखे हमले किए हैं, जबकि अंबानी पर उनकी आलोचना कम हो गई है। क्या अंबानी विपक्ष को समर्थन देकर के अडानी को कमज़ोर करना चाहते हैं? सोशल मीडिया आजकल एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। एक्स पर कई ऐसे पोस्ट किए गए हैं और उनमें ये दावा किया गया है कि अंबानी के खिलाफ प्रेशर कैंपेन चल रहा है, जिसमें विदेशी ताकतें और कुछ स्थानीय गुट भी शामिल हैं। अब इस तथ्य का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि अंबानी का मामला सियासी और आर्थिक दोनों ही है। उनके खिलाफ उठ रहे सवाल
विपक्ष की रणनीति भी हो सकते हैं, जो बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए उद्योगपतियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यह भी संभव है कि बीजेपी के कुछ गुट जो अडानी को अधिक समर्थन देते हैं, अंबानी को हाशिए पर धकेलना चाहते हों। सहयोगी दलों की भूमिका स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियां जैसे स्टार लिंक को बढ़ावा देना अंबानी के हितों के खिलाफ मानी जा रही है। नितिन गडकरी पर हमले साजिश का दूसरा चेहरा हो सकते हैं। नितिन गडकरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, अपनी स्वच्छ छवि और विकास कार्यों के लिए जनता में जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की सड़क और राजमार्ग व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। फिर भी हाल के महीनों में उन पर बहुत अधिक सवाल उठ रहे हैं, जिसका पहला आयाम सियासी हमले भी हो सकता है। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में यह दावा किया गया है कि गडकरी को बीजेपी के अंदर ही एक गुट के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उनके खुले बयानों जैसे नौकरशाही की आलोचना या नीतियों पर असहमति को कुछ नेताओं ने पसंद नहीं किया है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गडकरी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से पुराना और गहरा नाता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच नीतिगत मतभेदों के कारण गडकरी को कमज़ोर करने की कोशिशें बीजेपी के एक गुट द्वारा ही की जा रही हैं। तीसरा बिंदु इसमें है महाराष्ट्र की सियासत। गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं और 2024 के चुनाव में बीजेपी को यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। क्या यह गडकरी के लिए नुकसान गलत साबित हो रहा है? कुछ पोस्ट में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि स्थानीय नेता महाराष्ट्र के उनको हाशिए पर धकेलना चाहते हैं। इस तथ्य का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि गडकरी पर हमले की आंतरिक सियासत का हिस्सा हो सकती है जो हमले किए जा रहे हैं। उनके मजबूत व्यक्तित्व और स्वतंत्र रूप से कुछ नेता असहज हो सकते हैं। विपक्ष भी गडकरी को निशाना बना करके बीजेपी में फूट डालने की कोशिश कर सकता है। सहयोगी दलों जैसे जेडीयू या टीडीपी की भूमिका कम संभावित है, क्योंकि गडकरी के साथ उनके प्रत्यक्ष टकराव का कोई सबूत मौजूद नहीं है। विपक्ष की भूमिका और उसकी क्या रणनीति हो सकती है? विपक्ष विशेष करके इंडिया अलायंस गठबंधन, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, आप आदि बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए बड़े नामों को निशाना बना सकते हैं। अंबानी पर हमले किस लिए किए जा रहे हैं? विपक्ष ने अडानी को बार बार निशाना बनाया है, लेकिन अंबानी उस पर उसकी चुप्पी संदिग्ध है। क्या अंबानी विपक्ष को समर्थन दे रहे हैं, जैसा कि एक्स की पोस्ट में दावा किया गया है? राहुल गांधी का अडानी पर फोकस और अंबानी पर नरमी इस सिद्धांत को या इस साजिश को और बल देती है। गडकरी पर हमले के विषय में विपक्ष की क्या रणनीति है? गडकरी की स्वच्छ छवि विपक्ष के लिए चुनौती है। उन पर सवाल उठाकर विपक्ष बीजेपी की विश्वसनीयता को कमज़ोर करना चाहता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने गडकरी की नीतियों जैसे टोल टैक्स, टोल प्लाजा पर जो वसूला जाता है उस पर और उसकी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। इस संबंध में विपक्ष के संबंध में सोशल मीडिया अभियान क्या कहता है? सोशल मीडिया एक्स पर विपक्षी समर्थकों द्वारा गडकरी और अंबानी को लेकर के भ्रामक पोस्ट की बाढ़ आजकल देखी जा रही है। यह एक सुनियोजित रणनीति या साजिश हो सकती है। इसका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि विपक्ष की रणनीति में अंबानी और गडकरी को निशाना बनाना तार्किक है, क्योंकि इससे बीजेपी सरकार की छवि पर असर पड़ता है। लेकिन विपक्ष के पास इतना संगठित अभियान चलाने की क्षमता सीमित ही है। उनके हमले अधिक अवसरवादी होते हैं। बीजेपी की आंतरिक सियासत के कारण क्या नितिन गडकरी पर खतरा है? बीजेपी, जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अपनी एकजुटता के लिए जानी जाती है, लेकिन इसके अंदर भी सियासी गुटबाजी की खबरें अक्सर ही आती रहती हैं। गडकरी की स्वतंत्र छवि। गडकरी ने कई बार सरकार की नीतियों पर
भीषण सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे नौकरशाही की अकुशलता या नीतिगत सुधारों की ज़रूरत। यह बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं आया होगा। आरएसएस का प्रभाव। आरएसएस जो बीजेपी का वैचारिक आधार माना जाता है, वह गडकरी का समर्थन करता है। लेकिन अगर आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़े तो गडकरी निश्चित ही निशाने पर आने वाले हैं। 2024 के बाद की सियासत क्या रुख ले रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा महाराष्ट्र में और पूरे देश में भी। गडकरी जैसे मजबूत नेताओं को कमज़ोर करना कुछ नेताओं के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है, ताकि भविष्य में नेतृत्व पर उनकी दावेदारी मजबूत हो सके। इसका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि बीजेपी की आंतरिक सियासत गडकरी पर सवालों का मुख्य कारण हो सकती है। उनकी स्वच्छ छवि और स्वतंत्र रुख कुछ नेताओं के लिए खतरा साबित हो सकता है। अंबानी के मामले में बीजेपी की भूमिका कम स्पष्ट है, क्योंकि वे सरकार के करीबी माने जाते हैं। सहयोगी दलों का खेल कितना है सच, इस बारे में जानने के लिए बीजेपी के गठबंधन सरकार में जेडीयू है, टीडीपी है और कुछ छोटे दल, अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। क्या ये दल अंबानी और गडकरी के खिलाफ साजिश में शामिल हो सकते हैं? उसके उत्तर के लिए हम पाते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने 2024 के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ाया है, लेकिन गडकरी के खिलाफ उनकी प्रत्यक्ष भूमिका का कोई सबूत मौजूद नहीं है। क्षेत्रीय सियासत भी इस मामले में उत्तरदायी है। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी का गठबंधन है। गडकरी के प्रभाव को कम करने में स्थानीय नेताओं की महाराष्ट्र के कुछ रुचि निश्चित ही हो सकती है। अंबानी पर प्रभाव। सहयोगी दलों का अंबानी के खिलाफ कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं है, क्योंकि उनके आर्थिक हित रिलायंस से जुड़े हो सकते हैं। तो इसका विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि सहयोगी दलों की साजिश में भूमिका कम संभावित है। उनकी प्राथमिकता अपनी क्षेत्रीय सियासत और मोल भाव है, न कि गडकरी या अंबानी को निशाना बनाना। सरकार की नीतियां क्या साजिश का हिस्सा हो सकती हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण आयाम है इस साजिश के लिए। अंबानी की नीतियां सरकार द्वारा स्टार लिंक, एलन मस्क के स्टार लिंक जैसी विदेशी निवेश को बढ़ावा देना अंबानी के जियो के लिए चुनौती साबित हो सकता है भविष्य में निश्चित ही। क्या यह एक अनजाने में साजिश जैसा लग सकता है? गडकरी और भाजपा में नीतिगत मतभेद हो सकते हैं। गडकरी की नीतियां जैसे टोल टैक्स या सड़क परियोजनाएं विवादों में रही है। सरकार के भीतर कुछ लोग इसे मुद्दा बना सकते हैं। तीसरा आयाम सोशल मीडिया का है। एक्स पर सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाने की बातें आम हैं। तो क्या सरकार जानबूझ करके इन चर्चाओं को हवा दे रही है? इसका विश्लेषण यह निकलता है कि सरकार की नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से अंबानी और गडकरी को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह एक सुनियोजित साजिश कम और नीतिगत परिणाम ज़्यादा लगता है। अन्य संभावनाएं इस विषय में क्या क्या हो सकती हैं? विदेशी प्रभाव का क्या इसमें आयाम है? एक्स पर कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि अंबानी और गडकरी के खिलाफ अभियान में कुछ विदेशी ताकतें शामिल हैं, जैसे थिंक टैंक या लॉबिंग ग्रुप्स। सोशल मीडिया इस बारे में कहता है कि एक्स जैसे प्लेटफार्म पर भ्रामक और अतिशयोक्तिपूर्ण पोस्ट ने इस साजिश को निश्चित ही तेज हवा दी है। यह एक सुनियोजित अभियान हो सकता है जिसमें कोई भी पक्ष शामिल हो सकता है। इसके अलावा इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, आर्थिक हित। अंबानी और गडकरी दोनों आर्थिक नीतियों से जुड़े हुए हैं। क्या यह साजिश किसी बड़े कारपोरेट खेल का हिस्सा है? तो हम पाते हैं कि बाहरी ताकतों और सोशल मीडिया की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई एकल ताकत होने की बजाय कई गुटों का मिश्रण ज़्यादा संभावित लगता है। तो इस वीडियो के पूरे निष्कर्ष में यह निकलता है कि अंबानी और गडकरी पर उठ रहे सवाल भारतीय सियासत और अर्थव्यवस्था के जटिल समीकरण को दर्शाते हैं। तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर हमको निम्नलिखित संभावनाएं आने वाले समय के लिए
सामने आती हैं। विपक्ष के लिए सबसे अधिक संभावना है कि विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए अंबानी और गडकरी को निशाना बना रहा है, लेकिन उसकी रणनीति अवसरवादी ज़्यादा है। नंबर 2, बीजेपी की आंतरिक सियासत। गडकरी के खिलाफ सवालों में बीजेपी के कुछ गुट भी शामिल होने की संभावना बनती है, क्योंकि उनकी स्वतंत्र छवि और आरएसएस से नज़दीकियां कुछ नेताओं को निश्चित ही असहज कर सकती हैं। सहयोगी दलों के बारे में सरकार की नीतियां अप्रत्यक्ष रूप से इन चर्चाओं को बढ़ावा दे सकती हैं, लेकिन यह सुनियोजित साजिश कम ही लगती है। विदेशी ताकतें या बाहरी ताकतें, विदेशी प्रभाव या कारपोरेट हित संभव है, इसके लिए पुख्ता सबूत होना चाहिए, लेकिन इस विषय में कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। तो इस विषय में सुझाव ये है कि इस सियासी तूफान में सतर्क रहें, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जांच करें। गडकरी और अंबानी जैसे नाम भारत की प्रगति से आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हैं और इन पर सवाल देश की छवि को प्रभावित कर सकता है। सरकार और बीजेपी को चाहिए कि आंतरिक एकता बनाए रखे और विपक्ष को जवाबदेही के साथ जवाब दे। तो मित्रों, यह साजिश एक जटिल पहेली है जिसमें कई पक्ष शामिल हो सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत की सियासत में बड़े नामों को निशाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। अंबानी और गडकरी पर सवाल सियासी रणनीति, आर्थिक हित और सोशल मीडिया के दबाव का मिश्रण है। क्या आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह विश्लेषण पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।